नेताजी राजनीति में अब भी सक्रिय रहते हैं। इस बार महाराजगंज की जनपद में अभी तक विरोधी मतलब विपक्ष के द्वारा कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा वीरेंद्र चौधरी को जो है कैंडिडेट घोषित किया गया है, जिसे समाज में जो है बहुत मजबूती नहीं मिल पा रही है। विपक्ष या जो है वर्तमान सांसद के से खफा जो दूसरी गोल है उसमें विशेष मजबूती नहीं आ पा रही। ऐसे में आपका क्या कहना, क्या विचार है? वीरेंद्र चौधरी जो है यहाँ जो है पंकज चौधरी जी को मात दे पाएंगे या डमी कैंडिडेट के रूप में रहेंगे? 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव में महाराजगंज की जनता टकटकी निगाहें लगाई हुई थी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तरफ कि यहाँ इंडिया गठबंधन का कौन ऐसा प्रत्याशी होगा जो पंकज चौधरी को मात देगा। परंतु किसी कारणवश और कुछ धनपशु लोगों के साजिश के तहत उस आदमी को कैंडिडेट बनाया गया जो पंकज चौधरी का ही कैंडिडेट माना जाता है। भाई वो कांग्रेस से हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, चूँकि एक बार जो है उन्होंने मना कर दिया कि मैं लोकसभा की चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हूँ, परंतु सुनने में ये आया कि पंकज चौधरी उनको ले गए और दोबारा जो है उन्हें टिकट दिलवाने का काम किया। अच्छा। जो कि एक डमी कैंडिडेट हैं। किसी भी दृष्टिकोण से पंकज चौधरी के सामने वह टिक नहीं सकते हैं। 5 बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, 5वीं बार में मामूली अंतर से 1200 वोटों के अंतर से वह किसी तरह चुनाव जीत पाए, वो भी तब जब सपा का कैंडिडेट वहां बाहरी था। और लोकसभा में कोई भी किसी भी विधानसभा में उनको वीरेंद्र चौधरी कौन है क्या है कोई जानता नहीं है। यहाँ अक़लियत के लोग, खासकर अक़लियत के लोग जो है पंकज चौधरी को मात देने वाले कैंडिडेट के तरफ ध्यान दे रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कौन पंकज चौधरी को मात देगा। अच्छा। यहाँ की जनता अखिलेश सिंह व अमरमणि त्रिपाठी दोनों में से किसी एक को लाइक कर रही थी कि ये ही दोनों जो है पंकज चौधरी को मात दे सकते हैं। अच्छा। परंतु ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण यहाँ की जनता निराश है, हताश है, क्योंकि वीरेंद्र चौधरी किसी भी तरह पंकज चौधरी के सामने टिकाऊ नहीं है। नहीं तो इसमें जो है आप जब यहाँ महाराजगंज की राजनीति देखेंगे तो पंकज चौधरी 9वीं बार जो है प्रत्याशी के रूप में हैं और 6 बार जो है पद पर रहे हैं। तो जिन नेताओं के आप नाम लेते हैं ये पहले भी लड़े हैं और वर्तमान में भी लड़ने की विषय में सोच ही रहे होंगे, तो बार बार मात देने के पीछे कारण क्या रहा है? ऐसा है, अखिलेश सिंह एक जुझारू नेता के रूप में माने जाने जाते हैं। उन्होंने लोकसभा, जब वह लोकसभा के चुनाव में चुनाव जीतकर दिल्ली पार्लियामेंट में पहुंचे थे तो उन्होंने महाराजगंज जिले का नाम रोशन करने का काम किया। पार्लियामेंट में यह बताया कि हाँ, महाराजगंज जिले से भी कोई सांसद चुन के आया है। और दिल्ली के लोगों ने पहली बार जाना कि महाराजगंज जिला जो है इस भारतवर्ष के नक्शे में कहीं है। इसके पहले जो भी यहाँ से सांसद हुआ कोई जाना तक नहीं कि महाराजगंज का सांसद कौन है। परंतु अखिलेश सिंह ने पहली बार किसानों के हर मुद्दे पे लोकसभा में बोलने का काम किया। और जबकि उस समय सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, परंतु इन्होंने किसी भी मुद्दे पे, किसानों के किसी भी मुद्दे पे खुलकर लोकसभा में
यहाँ के किसानों की बात को रखा। चूँकि सांसद इसलिए चुना जाता है कि वह किसानों की हर बात को, जो चीज़ किसान अपने नहीं पहुंचा पाता है उस चीज़ को जो है लोकसभा में रखने का काम करे, उस आदमी को लोग सांसद बनाते हैं। वीरेंद्र चौधरी सुनने में ये आता है कि किसी भी कार्यकर्ताओं का फ़ोन 2-2 महीना तक नहीं उठाते हैं। वह फ़ोन करता रह जाए लेकिन वह कभी फ़ोन उठाने का काम नहीं करते हैं। पूरे लोकसभा के सभी विधानसभा में कभी भी वह घूमते नहीं हैं। लोकसभा के 5 विधानसभा में एक फरिंदा को छोड़ दिया जाए, अन्य किसी भी विधानसभा में उनको कोई जानने वाला नहीं है। तो क्या यहाँ की वर्तमान में पंकज चौधरी के लिए फील्ड खाली है? एकदम खाली है। अगर यही स्थिति रहा, टिकट को नहीं बदला गया, तो वह जो है एकदम फील्ड खाली है। चूँकि ये वीरेंद्र चौधरी पंकज चौधरी के डमी कैंडिडेट हैं और पंकज चौधरी जो है एकदम धड़ल्ले से चुनाव जीत जाएंगे। आप जो है यहाँ आम आदमी पार्टी के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, ऐसे में आपकी आम आदमी पार्टी यहाँ का क्या करेगी? इंडिया गठबंधन में जो प्रत्याशी आए हुए हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समक्ष खड़ा हो पाएंगे या नहीं? देखिए, वर्तमान समय में इंडिया गठबंधन से जो फरिंदा के विधायक हैं वीरेंद्र चौधरी, उन्हीं को टिकट मिला है। और गठबंधन के नाते चाहे आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, सारे कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है कि तन मन धन से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट मांगें और गांव-गांव जाके प्रचार करें, उनको विधायक सांसद बनाने का काम करें। इसलिए कि आज़ादी के बाद से महाराजगंज में एक ही आदमी का, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पे और चाहे सांसद की कुर्सी पे एक ही आदमी लगातार सांसद रहा। जो आदमी लोकसभा में जा कर के सो जाता है, जब बोलने का समय आता है, जिस सांसद को खड़े होने में 5 मिनट का समय लग जाता है लोकसभा में, वो लोकसभा में बोलता क्या है? कुछ नहीं। आज तक महाराजगंज जनपद पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा जनपद माना जाता है और आज तक इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। यहाँ धर्मवाद, जातिवाद, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता है और चुनाव में तमाम जहरीले नारे दे करके लोगों को भड़का करके, बरगला करके, नफरत के बीज बो करके वोट ले करके सरकार बनाई जाती है, सांसद बनते हैं। लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है कि हमें नफरत के बहकावे में नहीं आना है। हमें इंडिया पंकज चौधरी को मृदुभाषी और लंबे समय से यहाँ के राजनीति का खिलाड़ी कहा जाता है। ऐसे में एक कांग्रेस का प्रत्याशी जो एन केन प्रकार मर्सी वोट पा करके विधानसभा 1057 वोटों से जीतता है, ऐसे व्यक्ति से 5 विधानसभा का दायित्व कैसे निभाया जा सकता है? यह बात महाराजगंज के जनता को सोचना चाहिए। ये बहुत बड़ी आपने बात कहा। आखिर हमारे जिले के लोग ये बात क्यों नहीं सोचते हैं? 4 साल 11 महीना महाराजगंज के लोग अपने दुकानों पे, मकानों में और गली चाय की दुकानों पर बैठ के डायलॉग मारते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा, रेलवे लाइन की व्यवस्था नहीं हुई, बस अड्डा निचलोल से हट गया। आज तक सिसवा विधानसभा के अंदर कईयों हजार एकड़ सीलिंग की जमीनें हैं, वो गरीबों भूमिहीनों में बंट नहीं पाया। पुलिस वालों का जुल्म, जाति उत्पीड़न है। जिले में तमाम लगातार फर्जी मुकदमे दर्ज हो जाए, विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है, पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे। क्या आज तक महाराजगंज जिले का भाजपा का सांसद कभी बोलने का काम किया? कभी सांसद ने कभी आवाज़ उठाया क्षेत्र के विकास के लिए? महाराजगंज जिला हमारा एकदम उत्तर प्रदेश का पिछड़ा जिला है। हम इस जिले का विकास चाहते हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताएंगे। महाराज का सांसद किसी लायक, किसी काम का नहीं, केवल पैसे के दम पे वो आदमी, गोरखपुर का बाहरी आदमी पैसे के दम पे चुनाव जीत जाता। आज तक महाराज का काम नहीं। वीरेंद्र चौधरी को भारतीय जनता पार्टी के सामने डमी कैंडिडेट के रूप में माना जा रहा है। ऐसे में कैसे आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, अगर डमी कैंडिडेट होते तो जनता ने उन्हें फरिंदा से विधायक नहीं बनाया होता।
उस सोच समझ करके जनता ने विधायक बनाया। इंडिया गठबंधन पर ने भी सोच समझ कर उनको टिकट दिया। इस बार जनता जो है मन बना चुकी है, बदलाव की लहर चल रही है। क्योंकि महाराजगंज जनपद में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी आज तक जनपद में कोई विकास नहीं हुआ। आप पूरे जनपद देख रहे, सारे जनपद के सड़कें टूटी हुई हैं। तमाम जो है लोग, पूरे जनपद के लोग एकदम त्रास्त हैं। पंकज चौधरी से लोग एकदम परिवर्तन बदलना चाहते हैं। और इस बार पंकज चौधरी का चुनाव हारना निश्चित है। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी मजबूती के साथ बीच में आएगा। अभी परसों हमारी उनसे बात हुई है शाम को। ईद बाद जो है निचरौल में बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी द्वारा कार्यक्रम रखे गए हैं, उनको बुलाया गया है। वीरेंद्र